खतरे में पीएम मोदी की कुर्सी, राहुल गांधी काफी आगे निकले, कांपी बीजेपी। सर्वे में राहुल गांधी निकले नंबर 1। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव जब से हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को 240 के आंकड़े से ऊपर नहीं जा पाया और भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगा रहे थे, लेकिन उसके नारे को राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने धाराशाही कर दिया और उसके बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता पूरी देश के अंदर बढ़ गई, उनकी पॉपुलैरिटी पूरी देश के अंदर चर्चा होने लगी और राहुल गांधी इसके बाद उत्सुकता हो गए, उनके अंदर राजनीतिक कैरियर की जुनून जागा और फिर वो पूरी देश के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग रणनीतियां बनाने शुरू कर दी और उसके बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्षी की तरह एक सूरज की तरह उभर गए और फिर राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नरेंद्र मोदी से काफी आगे निकल गए, क्योंकि एक सर्वे आया है अभी और बताया जा रहा है कि यह सर्वे बिहार इलेक्शन को लेकर के है, लेकिन सच पूछिए कि राहुल गांधी की लोकप्रियता पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ी है। इस सर्वे में राहुल गांधी को 47% लोग पसंद करते हैं। युवाओं की पहली पसंद अब राहुल गांधी आ गए हैं और दूसरी पसंद जो अभी सत्ता में बैठी है, जो सरकार अभी सत्ता चला रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी को 39 यानी 39% लोग उनको पसंद करते हैं और अन्य लोगों को 14%, अन्य लोगों को सिर्फ और सिर्फ 14% लोग पसंद करते हैं और राहुल गांधी को 47%। भले ही राहुल गांधी को अभी विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, एलओपी के लीडर है, पूरी देश के अंदर जो सक्रियता बढ़ी है, जो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उनकी चर्चा अब थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके पीछे कई कारण है। एक कारण तो ये कि ये जो बात रखते हैं संसद के अंदर, ये जो बात करते हैं खुले मंच से, संविधान सुरक्षा की बात करते हैं और ये कास्ट सेंसस के सामने बीजेपी को झुका दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सवाल खड़े किए भारतीय जनता पार्टी के सामने, सरकार के सामने, सरकार जवाब देने में नाकाम रही और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद चुनाव आयोग की धांधली के बारे में जो शिकायतें की, जो लेख लिखा, जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखा, उस आर्टिकल के जरिए भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। इसी तरह से कई अन्य मुद्दे भी है जिसको लेकर के राहुल गांधी बेबाक अंदाज में बात करते हैं और वो सबसे ज्यादा लोकप्रियता बढ़ने के रीजन और कारण यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ छोटे जातियों को लेकर के, ईबीसी को लेकर के, ओबीसी को लेकर के, दलितों को लेकर के, मुसलमानों की बात करते हैं और जिनके हक मारा जाता है, जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जिनके ऊपर जुल्म होते हैं, उनके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं, जिसके लिए दिन ब दिन लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ रही है। और सबसे बड़ी रीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता घटने का 11 साल हो गए, लेकिन अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो मीडिया के सामने नहीं आते और वो हमेशा खामोश रहते हैं। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका से जो सीज फायर करवाया और इस मामले में पूरी तरह से चुप और विपक्ष पार्टी ने पूरे हल्ला बोला और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन अब तक प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले, जिसकी वजह से उसकी लोकप्रियता घट रही है और वो ज्यादा से ज्यादा चुनावी जनसभाएं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतने की पक्ष में काम करते हैं और देश के लिए वो कम काम करते हैं, ऐसे लोगों के मानना है। देश की जनता के लिए वो कम काम करते हैं, जिसकी वजह से उसकी लोकप्रियता घटी है।
और राहुल गांधी की लोकप्रियता इसलिए बढ़ी है कि वो सबके साथ सबके काम आते हैं और वो ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं और वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो रणनीति बना रहे हैं, चाहे वो गुजरात को लेकर के हो, चाहे वो बिहार के लेकर के हो, चाहे वो मध्य प्रदेश, बंगाल, इन सारे राज्यों में अलग अलग रणनीति बना रहे हैं और वो रणनीति उसके काम आ रहा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी के यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है और आने वाले वक्त में कांग्रेस की आंधी आ सकती है, ऐसा सर्वे बता रहा है। और ऐसा राहुल गांधी एक पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से कई गुना और ज्यादा बढ़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी अब जाने वाली है या जा सकती है, क्योंकि इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन घट रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।